आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 8 जन्मदिन, जिसके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। तो इस पाठ को मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप जब भी कोई पाठ पढ़े है ना, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स तो आप याद करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स याद करेंगे, जो भी नोट्स आपको आए हैं वो याद करेंगे। लेकिन बेटा इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप किसी लेखक का नाम है ना, बोलते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स में पूछा नहीं जाता है, बहुत कम आता है। अगर आपके पास वर्कबुक होगी ना तभी वो एक आध क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जब भी आप कोई कविता पढ़ें या पाठ पढ़ें, उसके जो लेखक है या कवि हैं या कवित्री हैं उनका नाम ज़रूर याद रखें। अब जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाते जाएंगे ना, तो आपको लेखक, कवि, कवित्री के बारे में है ना पहले लिखना होगा। कोई भी क्वेश्चन आंसर से पहले उनके बारे में परिचय देना होगा, उसके भी मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो अभी तो ये लोगों ने मतलब बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक में से प्रिंट कर देते हैं ताकि आपके नज़रों के सामने रहे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। जैसे कि आप नर्सरी वगैरह में पढ़ते आते हो धीरे धीरे ABCD, फिर आप वर्ड्स फॉर्म करते हो, फिर सेंटेंस फॉर्म करते हो ना, ऐसे ही कि पाठ परिचय है ना, तो उसमें वो थोड़ा सा ना कवि या कवित्री के बारे में आपको दे देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आता है ना, तो आप लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हो कि अरे हमें क्या करना है, ये तो आया नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। तो जब वो आता है ना तब तक वो आपको बहुत हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, आंसर्स लेंथी होंगे, फिर आप उनके बारे में पाठ परिचय दोगे, तो वो भी एक्स्ट्रा याद करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर आप लेखक, कवि, कवित्री का नाम पहले से याद करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में याद करते जाएंगे, तो यही जो कवि, कवित्री, लेखक है ना, इन्हीं के पाठ कविताएं आपको आगे आती जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, तो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ना, तो आप कहीं पे भी अटकेंगे नहीं। और कभी कभी क्या ऐसा होता है ना कि हम कभी बीमार हो गए या किसी वजह से हमको आंसर्स तो याद है और हमने सोचा यार चलो उनके बारे में याद पढ़ना है ना, कवित्री और कविता का, उसे बाद में कर लेंगे। तो उस टाइम पे ना आपको तकलीफ ना हो, कम से कम आपके दिमाग में इतना स्टोर है कि अरे वो तो उनका लिखा हुआ है ना, उनके बारे में मुझे पता है कि वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी ये कविता फेमस है, उनकी ये, तो एटलीस्ट आप उतनी जगह वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे। जब पाठ परिचय लिखने की बारी आएगी ना, तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। ब्लैंक छोड़ दोगे तो कुछ भी मार्क्स नहीं आएगा, थोड़ा लिखोगे कुछ तो मार्क्स आएगा। तो जब आपको कुछ भी मार्क्स आएगा ना, जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको आगे लगेगा अरे मैं एक लाइन और लिख देता तो मेरे और मार्क्स मिल जाते। तो आदमी बेटा कभी भी सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ता है, जब वो थोड़ा थोड़ा करता है। अगर आप बोलते ना घर पे ही बैठे रहोगे, बाहर निकलोगे ही नहीं, सफलता बोलते ना सीढ़ी का मुंह तक नहीं देखोगे, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो मेरा जो चैनल है और जो मैं वीडियोस इतना बना रही हूँ और आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ, मेरा जो बोलते ना मोटिव जो है ना वो यही है कि हर बच्चा टॉपर बने। क्यों? क्योंकि वो हर बच्चे का सपना है कि देखो कोई भी है ना ये नहीं चाहता कि हमको है ना कोई डब्बू बोले कि अरे इसको ये पढ़ाई नहीं, इसको पढ़ाई नहीं आती। पढ़ाई क्यों नहीं आती? बच्चे टॉपर कैसे बनते हैं बाकी के? वो भी यही बुक पढ़ते हैं ना, वो कुछ अलग पढ़ते हैं नहीं। वो लोग क्या होता है, उनको ना शुरू से मतलब बोलते ना बारीकी से पता रहता है कि अरे ये भी चीज़ हमें करनी है, ये भी चीज़ करनी है, तो पहले से ना उस चीज़ को प्रिपेयर करते जाते हैं। और कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है, वो पता नहीं होता है, जो वक्त के साथ में आता है तो उनको प्रेशर हो जाता है। और जिनको पता होता है वो धीरे धीरे ना उस साइड में वो भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, तो उनको वो चीज़ हार्ड नहीं लगती। इसीलिए मैं आपको इतना मैंने डिटेल में बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार से है ना ऐसी गलती नहीं करेंगे कि अरे जन्मदिन है उससे क्वेश्चन आंसर याद किया, लेखक का भूल जाओ, वो जो ग्रीन कलर में दिया उसको भूल जाओ। तो अगली बार आप ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी के बारे में बता देती हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक निकाल लो, अगर नहीं है तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, यहाँ से आप थोड़ा समझ लो। ये देखो जन्मदिन प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। देखो ये मैं ये बोल रही थी, ये ग्रीन वाला रहता है ना, बच्चे इसको देखने को ध्यान देने का ही, अरे छोड़ो ये पूछने वाली नहीं है टीचर, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आते ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचो बुक में जो भी दिया है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट ही दिया है, ठीक है। तो उनका जो जन्म है किसका, प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का, 11 मार्च 1929 1929, खरोना, जौनपुर, उपरा मतलब आप वहां पे उपरा नहीं है। कभी कभी कहा था टीचर आपने जैसा बोला ना हमने तो पूरा ही लाइन याद कर लिया, हमने तो आपने जैसा, अरे आपको अगर किसी ने बोला तो आपने बोल दिया कि प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी 11 मार्च 1929 खरोहा, जौनपुर, उपरा में हुए, तो सामने वाला हंस देगा। फिर आप सोचोगे इसने हंसा क्यों, मैंने तो इतनी मेहनत की। क्योंकि ये बोलते ना ज्यादा सुनने वाले वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो खरोना, जौनपुर तो बहुत हमने बात सुना भी होगा, खरोना ज्यादा नहीं सुना होगा,
सुना किसने होगा? जो वहां से बिलोंग करता होगा, वहां का रहने वाला होगा। तो उपरा बोल दोगे। उपरा बोलने से क्या होगा? सामने वाला सोचेगा देखो इसको फुल फॉर्म नहीं मालूम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उपरा मतलब उत्तर प्रदेश। उपरा मतलब उत्तर प्रदेश। तो आप अगली बार इस बात को याद रखना कि जब उपरा लिखेंगे, लेकिन जब आप किसी को बोलेंगे तो आप उत्तर प्रदेश बोलेंगे। ठीक है बेटा। रचनाएं, विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। यानी उन्होंने भी रचनाएं जो की हैं, बच्चों की कहानी, बच्चों के नाटक, है ना, लेख लिखे हैं उन्होंने जिससे कि मैसेज वगैरह मिले, रूपक आदि। परिचय, आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सर्जन में संलग्न है। देखो ये हिंदी जो है ना थोड़ी थोड़ी अब आपको हार्ड होती जाएगी। बच्चे तो कोई मैंने देखा कि ये रीडिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो ये कर पाते हैं ना तो उनके लिए ये नेक्स्ट हार्ड बोलते हैं ना सीढ़ी ये वाली है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको इतना इजीली समझाती जाऊंगी कि जो भी आप आ रहा है ना उसको लेट गो मत करो, क्योंकि पहले इसमें एक्सपर्ट बनो, फिर धीरे धीरे आपको ये वाली जो हिंदी है ना इसमें आपको जाना है। तो आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न है। यानी मैंने आपको, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा नदी कंधे पर कविता का, तो उसमें मैंने बताया है कि दशक मतलब 10 साल, एक दशक मतलब 10 साल, 6 दशकों मतलब कितना हो गया? 60 साल। ठीक है। तो आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है। किन्होंने? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने। तो उन्होंने क्या किया है कि बच्चे जो होते हैं ना अक्सर बचपन में उनको इतना पता नहीं होता ना, तो वो क्या करते हैं ना पानी को वेस्ट बहुत करते हैं। तो देखो हम हिंदी में ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये पढ़ते आए हैं, वी शुड सेव वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो सेम उन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने यही बताने का कोशिश की है इस पार्ट में कि पानी को जो है ना आपको बचत करनी है। तो उसके लिए उन्होंने पाठ दिया है, उसे हम समझते हैं कि बच्चा कैसे कैसे पानी को बोलते हैं ना वेस्टेज कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, उसको ऐसा क्या सबक मिला कि उसने पानी बचत करनी शुरू कर दी। तो अब मैं पहले क्या करती हूँ कि पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ और फिर पाठ को आपको मैं समझाना शुरू कर देती हूँ। तो पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, पहले पेज पे आप देखो। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वे वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। तो यहाँ से आपको पहले ही समझ में आ गया, क्योंकि हार्ड हिंदी नहीं है, बहुत इजी हिंदी है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, हम किसी के बारे में बात करते हैं तब भी हम समझ जाते हैं। तो इसमें उस बच्चे का नाम उन्होंने क्या रखा है? बबलू। उसको आदत क्या थी कि अगर वो बाथरूम में चला गया है ना, तो वो शावर के नीचे है ना नहाता ही रहेगा, पानी वेस्ट होता रहेगा। कि इससे पहले एक कविता गई है नदी कंधे पर, उसमें भी यही कि बच्चों को पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नदी थी। ठीक है, वो कल्पना में बनाई थी, कोई बात नहीं, लेकिन नदी थी। तो नदी का पानी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, बस हमें उसे गंदा नहीं करना है। लेकिन ये क्या, हमारे घर की जो टंकी होती है ना, वो स्टोर बोलते हैं ना, एक लिमिट स्टोरेज होती है, 500 लीटर की हो या 1000 लीटर की हो। अगर आप उसे कंटिन्यू टैप को चालू रखोगे तो थोड़े समय बाद तो वो खाली हो जाएगी। अगर आप नहाने में ही सारा पानी बर्बाद कर दोगे तो बाकी अदर चीज़ों के लिए जब हमें पानी चाहिए तो पानी कहाँ से आएगा? तो उसकी मम्मी को उसके लिए चिल्लाना पड़ता था, क्योंकि उसमें उतनी समझ नहीं थी। बस उसको ऐसा लगता कि बाहर गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, बस नहा लो। तो वो इतनी देर तक क्यों नहा रहा था? गर्मी थी, ठंडी रहती तो बच्चों को जल्दी से नहाने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, गर्मी पड़ रही थी तो धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। किसके? धीरे धीरे, उसके मतलब गर्मी के। ऐसे तेज थी, ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है ना
बोलते ना आग बरसा रहा है, एकदम हीट हो रही है। अगर आप देखो गैस में, किचन के पास रहोगे ना, गैस के पास में, तो बहुत हीट लगती है। अगर आप हॉल में आ जाओ या बेडरूम में जाओ तो आपको उतनी हीट नहीं लगती। ऐसे ही उन्होंने सूरज को क्या बोला है कि आग बरसा रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि एकदम हीट हो रही है। इसलिए वो बच्चा क्या गया, बाथरूम में गया नहाने के लिए शावर के नीचे। उसको किसने चिल्लाया? उसकी मम्मी ने, कि तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि उसको कितनी देर हो चुकी थी, आधा घंटा। लेकिन वो लड़के का कहना क्या था, उसका बस चले तो घंटों तक नहाए, यानी बहुत देर तक और नहाता रहे। उसकी इस आदत से कौन कौन परेशान था? बबलू की आदत से उसके मम्मी और उसके पापा। लेकिन उसकी आदत सिर्फ पानी बर्बाद करने की नहीं थी, उसकी आदत क्या बर्बाद करने के साथ में थी? बिजली। पानी और बिजली जो है वो क्या है? ऊर्जा। अब देखो, अगर आपको कोई इसमें पूछे कि इसमें कौन कौन सी ऊर्जा बताई गई है, फिर आप सोचोगे क्या था? पानी और बिजली। पानी और बिजली को ही ऊर्जा कहा गया है, ठीक है? पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो पढ़ाऊंगी, लेकिन आप टॉपर कैसे बन सकते हो? देखो, आपने जो क्वेश्चन आंसर याद किया ना, आपसे बड़े हो, आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, उनको नहीं मालूम कि आप कौन सा पाठ पढ़ के आए हो, वो सेम प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे। सेम प्रश्न कौन पूछेंगे? टीचर पूछेगी। जो आपके टेक्स्ट बुक में आएगा, आप लिख के आओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे जैसा आपने लिखा है। जिसने अच्छा लिखा है वो टॉपर बन गया। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप तो खुश हो गए कि हाँ मैं टॉपर बन गया, लेकिन अगर आपको सामने वाले ने वही बात घुमा के पूछी तो आप अटक जाते हो। और उसमें क्या होता है, आपकी खुद की तो बोलते हैं ना इंप्रेशन डाउन हो जाता है। आप अगर पेरेंट्स साथ में हो उस टाइम पे, है ना, तो पेरेंट्स को भी बोलते हैं ना कहीं शर्मिंदगी का, है ना, महसूस करनी पड़ती है कि अरे बुक्स में तो इतना अच्छा लाया, उसने पूछा तो ये अटक कैसे गया। तो मैं बार बार वही चीजों को समझाती हूँ कि आप अटको मत, चीज वही होती है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से टेक्स्ट बुक को याद रखो और खुद भी दिमाग लगाओ कि इस चीज को ना कैसे कैसे गोल गोल घुमा घुमा के बात पूछी जा सकती है, जिससे कि हम इसको हर तरीके से याद रखें। कोई पूछे ऊर्जा कौन सी बताई गई है, तो आप बोलो पानी और बिजली, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि दोनों का जो भंडार किसका बोल रहे हैं वो लोग? पानी। इसका एक सीमित है, एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि बिजली है तो उसको यूज कर दो। अरे टीचर उसमें क्या, हम लोग लाइट बिल भर देंगे, हमारे पापा नहीं डांटते हैं, मम्मी बोलती रहती है ऐसा, बंद करो बंद करो बंद करो, हमें करना है, हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं टीचर कोई बात नहीं। एक आप लाइट बिल भर दोगे, लेकिन बोलते ना वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एक लिमिट है, उसको सही से यूटिलाइज करो। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे। अगर बेटा देखो वही चीज इन्होंने वही बोली है, वापस मैं रिपीट कर दिया था मैंने कि अगर सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं हमारा क्या है, हमारे पास तो ना बड़ी टंकी है, हमारे इधर 2 बार पानी आता है, हमारे यहाँ 24 घंटे पानी आता है, हमें पानी की चिंता नहीं है, तो हम क्यों ये चीज सोचें? ये लेसन हमारे लिए नहीं, ये तो उनके लिए जिनके पास पानी का स्टोरेज कम है या जिनको लाइट बिल की पड़ी है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज हो, पानी हो, लाइट हो, इवन फूड हो, मैं तो बोलती हूँ उसको भी, है ना, उतना ही बोलते ना कंज्यूम करो, यूज करो जितनी आपको जरूरत है। क्योंकि हमारे देश में, है ना, बहुत लोग हैं जिनको, है ना, बहुत सारी चीजों की, है ना, कमी है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता आप कहीं अटकेंगे। नल की टोटी समझ में आ रहा है ना, जो टैप होता है टैप, तो टोटी लिखेंगे ना तो ऊपर ये डॉट जरूर लगाना, टोटी, ठीक है, ऊपर डॉट या टोटी हो जाएगा, टोटी, ठीक है। सेकेंड पेज में देखो, लेकिन ये बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। किसको उपाय नहीं सूझ रहा था? माँ और पिताजी को। क्या नहीं सूझ रहा था कि इस बच्चे को, बबलू को कैसे समझाया जाए कि पानी और लाइट की बर्बादी उसे नहीं करनी, मतलब बिजली की बर्बादी नहीं करनी, क्योंकि वो क्या है? ऊर्जा है। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल 2-1 मोमबत्तियां, धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रही थी। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक की कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही, ठीक है। अब इसमें क्या दिखा है कि नेक्स्ट में कि उसकी जो मौसी होती है, मौसी कौन होती है? जो हमारी मम्मी होती है ना, उनकी बहन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मौसी। कोई कोई बोलता है मासी, ठीक है। तो उनकी जो बेटी होती है ना, उसका नाम क्या बताया है? पूजा। और ये जो पार्ट है उसमें उस लड़के का नाम क्या बताया है उन्होंने? बबलू, ठीक है। उसकी मौसी का नाम क्या है? उसकी मौसी का नाम क्या बताया है? शीला। तो इसमें 3 नाम आए हैं, शीला यानी मौसी, पूजा मतलब मौसी की बेटी, और बबलू जो लड़का जो बिजली और पानी के बारे में, है ना, बिल्कुल भी सोचता नहीं था, उसको हमेशा बर्बाद करता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो, है ना, अपनी मौसी की बेटी के जन्मदिन पर जाते हैं। तब वो वहां जाते हैं ना, तो उनको दिखता है
कि वहाँ पर है ना ऐसा रंगीन झालर तो लगी हुई है, झालर मतलब क्या बोलते हैं अपने बर्थडे में डेकोरेशन का लगाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे का, वो लगा हुआ है ना वहाँ पर। और मेज पर भोजन भी लगा हुआ है, गुब्बारे लगे हुए हैं, खाना वाना लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने इसको झालर बोला है, ये गुब्बारे लगे हुए हैं। लेकिन है ना वहाँ पर सन्नाटा था, सन्नाटा मतलब था एकदम शांत तरीके का था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं थी, बिजली नहीं थी। अगर बिजली होती तो क्या होता, लाइट्स होती तो फैन होता, ठीक है, गाने वगैरह बज रहे होते तो बच्चे डांस करते। लेकिन वो सन्नाटा था कि मतलब होता है ना, देखो आप अगर लाइट चली जाती है ना तो ऐसा लगता है समथिंग समथिंग मिसिंग है। चीजें अपनी जगह पर ही होती हैं, लेकिन एक वाइब्रेशन होता है कि समथिंग समथिंग कुछ तो मिसिंग है। तो वहां पे सन्नाटा फैला हुआ था। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। देखो जब लाइट चली जाती है, अगर किसी का इन्वर्टर ना हो ना तो वो लोग कैंडल्स लगाते हैं। घर को में अंधेरा कोई नहीं रखता है, अभी कोई तो मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी कर लेता है। तो वहां पे क्या जली हुई थी, कितनी मोमबत्तियां, 2-1 मोमबत्तियां, ठीक है। ये बोलने के हिसाब से बोला जाता है, 1-2 मोमबत्तियां नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 2-1 मोमबत्तियां जलाई हुई थी जिससे कि उजाला रहे, क्योंकि लाइट नहीं थी, ठीक है। तो अभी नॉर्मली ये शीला मौसी ने बताया, उन्होंने सामने से बताया कि हमारे यहाँ पर क्या है ना, गर्मी है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या चली गई है, बिजली चली गई है। तो कंपनी ने उसको कटौती करना शुरू कर दिया ताकि इस गर्मी में सबको बिजली मिल सके। तो इस बार उनकी कॉलोनी मतलब उनका जो एरिया था ना उसकी ब्लॉक की गई थी। जैसे हमारा किसी के एड्रेस में आप देखो लिखते हैं सेक्टर 7, सेक्टर 2, तो उनका जो ब्लॉक था ना तो उधर उनकी बारी थी कि अब इस एरिया की लाइट जाएगी। तो उनकी यहाँ पे वो लाइट चली गई थी। तो उनका कहना था लाइट चली गई तो क्या हुआ, हम तो इसका बर्थडे मनाएंगे ना अच्छी खुशी से, बर्थडे है, लाइट नहीं है तो क्या हुआ। देखो वो उनके घर में फंक्शन था तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला, इससे क्या, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो उनके यहाँ गए, हमारे यहाँ कोई कमी है तो किसी के अंदर कोई कमी है, अरे ये नई चीज है ना तो क्या हुआ, अगली बार करेंगे, ऐसा हम अपने आप को हिम्मत देते हैं ना, ऐसे उन्होंने बोला, ठीक है। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। ये अगर मैं पूछूं कि किसने किससे कहा तो आप ना इनमें से ही बीच बीच में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा पैराग्राफ टीचर लिख के देगी। बिजली की कटौती हो गई है, ब्लॉक में लाइट चली गई है, ये किसने कहा, मौसी ने कहा, ठीक है, शीला मौसी ने कहा। किससे कहा, जो उनके घर पे मेहमान आए हुए थे, मतलब उसकी अपनी बहन से कहा, बबलू की मम्मी से। तो खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयां बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी ना होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 को और भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि अभी जब शीला मौसी ने बोल दिया कि अगर बिजली नहीं है तो क्या हम इसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जन्मदिन तो मनाएंगे ही। उसमें क्या हो गया, केक आ चुका है, घर सज चुका है, लाइट को जब आना है तब आएगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था। बच्चे जाते हैं और उनकी मम्मी आरती उतारी। आपने देखो जब जन्मदिन होता है ना तो किसी किसी के यहाँ पे है ना पहले बच्चे की आरती उतारी जाती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, पहले उसकी आरती उतारते हैं, फिर वो केक काटते हैं। ऐसे बच्चों ने केक काटा, गुब्बारे फोड़े, बलून्स फोड़ते हैं ना, और टॉफियाँ उसमें से कभी कभी बलून के अंदर टॉफियाँ भी रखते हैं या अलग से भी रहती है। उन्होंने उसको एंजॉय किया। तो उन्होंने धमा चौकड़ी बोला। अगर आप पहले पेज पे भी जाओगे ना, जब वो नहाने जाता है तब उसमें भी बबलू के लिए उन्होंने धमा चौकड़ी बोला है। अब यहाँ पे भी धमा चौकड़ी, यानी बच्चे जो मस्ती करते हैं उसको उन्होंने यहाँ पे बोला है धमा चौकड़ी। तो 2 बार ये आया है धमा चौकड़ी शब्द, सॉरी 3 बार हो गए। इसी पे पहले भी आ गया धमा चौकड़ी और फिर बाद में भी आ गया। उनकी मौसी ने क्या बोला कि चलो अभी हमने हैप्पी बर्थडे, तुमने गाना गा लिया, आरती हो गई, केक काट दिया, टॉप बैलून फोड़ लिए, टॉफी खा ली, अब हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। मेज मतलब टेबल पर गए और वहां पर उन्होंने खाना रखा। किसने, शीला मौसी ने। अब बच्चे बैठ तो गए। अब देखो गर्मी, अगर आपको दिख रहा होगा ना तो एट प्रेजेंट मुझे भी गर्मी लग रही है, क्योंकि मैंने फैन बंद रखा है, क्योंकि ना वॉइस रिकॉर्डिंग ना प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही उन बच्चों को भी क्या हो रहा था ना, गर्मी लग रही थी। वो खाने तो बैठ गए, भूख लगी है तो वो खाने बैठ गए, लेकिन जो बबलू था ना उसको प्यास लगने लगी। तो वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा पानी के लिए। कब, जब पहले तो शीला मौसी ने क्या किया था, ग्लासों में ना आधा आधा पानी रखा, क्योंकि उनके यहाँ पे पानी की
कमी थी। तो उसने क्या किया, जब गर्मी लग रही है, या आप देखो आप हम बाहर से आते हैं तो हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं, अगर हम घर पे ही रहते हैं ना तो हमें इतनी पानी की प्यास नहीं लगती। और एक तो वो लोग बाहर से आए थे शीला मासी के घर पर, और ऊपर से वहाँ लाइट नहीं थी और जन भी ज़्यादा होते हैं, तो बोलते हैं एक सफोकेशन टाइप का हो जाता है, पसीने ज़्यादा हो जाते हैं। और वो खाना खाने बैठे तो ठंडा खाना तो किसी के जन्मदिन पे नहीं होगा, गर्म ही खाना होगा। तो वहाँ पे उसको क्या हो गया ना, बबलू को गर्मी ज़्यादा लगने लगी, और जो आधा गिलास पानी था वो एक ही बार में बोलते ना गटक गया, फटाफट से उसने पी लिया। और इसमें उन्होंने लिखा है कि 2-4 कौर, मतलब हम लोग गस्सा बोलते हैं, 2-4 कौर मतलब उसने 2-4 बार ऐसे खाना खाया, और उसको बोलते ना कंट्रोल ने, उसको लगा कि उसको और पानी चाहिए, तो वो पानी पानी चिल्लाने लगा। ठीक है, शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। जब वो पानी पानी चिल्लाने लगा तो उसकी मौसी बोली कि बेटा आज कैसा हो गया कि लाइट भी नहीं है, क्योंकि बिजली की कटौती करी हुई है कंपनी ने उनके ब्लॉक में, उनकी बारी है। और अभी जो पानी की जो कमी है वो क्यों है, क्योंकि उनकी जो पानी की टंकी है ना उसमें सफाई हो रही है। क्योंकि देखो पानी भले साफ पानी भी आता होगा ना किसी के यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है ना, तो भी पानी पड़े पड़े ना देखो सड़ने लग जाता है, खराब होने लगता है। तो उधर पानी की क्या हो रही है, टंकी की सफाई हो रही है, इसलिए आज हमारे यहाँ पर पानी कम है, और जितना पानी था वो खत्म हो गया। तो देखो अभी आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर पे ज़्यादा मेहमान आ जाए या कभी किसी वजह से आप बाहर गए हो और 1-2 दिन बाद आ रहे हो, तो आपके पानी जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे आप नहीं भर पाए हो, लेट आए हो, तब आस पड़ोस में नेबर से ना पानी मांगते हो कि थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने का, तो आपकी मम्मी थोड़ा ना किसी चीज़ में पानी स्टोर करके ले आती है। तो ऐसे उनकी मौसी ने बोला कि मैं अड़ोस पड़ोस मतलब नेबर से पानी लेकर आती हूँ, कि कहीं ना कहीं से तो पानी मिल ही जाएगा, तुम लोग इतनी चिंता मत करो। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। देखो जब उसको क्या हो गया ना, पहले तो उसने 2-4 कौर खा लिए, यानी 2-4 गस्से खा लिए और पानी पानी चिल्लाने लगा। उसकी मासी ने बोला कि पानी की टंकी साफ हो रही है, इसलिए देखो उन्होंने एक आश्वासन वर्ड यूज किया, यहाँ पर आश्वासन शब्द बोला है। आश्वासन मतलब उसको तसल्ली दे रहे हैं कि तुम इतनी चिंता मत करो, पानी तो तुमको मिल ही जाएगा, हमारे यहाँ खत्म हो गया है, हम आस पड़ोस में पूछ लेते हैं। लेकिन उसको तसल्ली नहीं थी। देखो जिसके मन में जो चल रहा है, जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए उसको दूसरे की बातों का ना जल्दी से ना बोलते ना असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि वो बाहर से आया, गर्मी लग रही है, खाना खा रहा है, और उसकी आदत क्या थी, पानी में तो हमेशा खेलता ही आया, और उसके सामने अगर पानी ना हो तो उसको कैसा लगेगा, वो छटपटाने लगा, बोलते ना, मतलब उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, और उसको अब एहसास होने लगा कि हाँ पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसको बोलते ना, उसके रियलाइज करने से कि हाँ उसको हो गया, तो पानी तुरंत सामने थोड़ी तुरंत आ जाएगा। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये समझाना क्या चाह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं ऐसा है कि बबलू ने इतना जो पानी बर्बाद किया, उसके माँ बाप बोलते थे ना, पहले भी हमने पहले पेज पे पढ़ा ना कि भाई पानी तुम आधे घंटे से नहा रहे हो, पानी की बर्बादी मत करो, ये ऊर्जा है, इसे बचाओ। तो उसने एक जवाब दिया था अपनी मम्मी को कि उसका मन करता था वो घंटों तक नहाता है ना। तो उसको शायद ये वक्त वो है कि पानी उसको सिखा रहा है कि तूने मुझे बहुत बर्बाद किया ना, अब तू समझ, अब तुझे पता चल रहा है कि प्यास क्या चीज है। तेरे घर में पानी था तो तूने बर्बाद किया, ऐसे कितने जन होंगे जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो उनको कितनी प्यास, बोलते ना प्यास लग रही है तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको उस टाइम पे कुछ भी सोचो, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन बबलू के साथ देखो जन्मदिन में और भी बच्चे हैं ना, तो उनका भी धैर्य, मतलब बोलते ना, अब उनको भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। धैर्य जवाब देने लगा, मतलब अब उनकी भी हिम्मत ना छूटती जा रही थी कि नहीं अभी हमसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी एक चमत्कार हो गया, अचानक से बोलते ना एक मिराकल हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। आपने देखा अगर लाइट चली जाती है और लाइट आती है तो बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, तो वैसे ही वहां पर हुआ। अचानक से क्या चलने लग गया, कूलर तो देखो यहाँ पे अगर महाराष्ट्र में होगा तो मेरे हिसाब से बहुत कम होगा, दिल्ली साइड में कूलर, नॉर्थ साइड में कूलर ज्यादा यूज होता है, तो कूलर चल उठा। क्योंकि देखो ये जो कवि है ना, इसमें मैंने आपको भी बताया था ना, ये मध्य प्रदेश यानी नॉर्थ साइड की साइड में, आपको थोड़ा सॉरी मैंने आपको बताया था ना कि ये उत्तर प्रदेश के, तो अभी मैंने वही बोला कूलर वगैरह जो ज्यादा यूज होता है ना, ये उत्तर प्रदेश साइड में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उधर गर्मी जो है ना बहुत ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में इतनी गर्मी नहीं होती है, तो यहाँ पे ज्यादातर तो मैंने जो देखा है कि पंखे तो हर घर में मिलेंगे, कूलर बहुत कम मिलते हैं, एसी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे का मैं पढ़ती हूँ।
मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। ठीक है, अब देखो इनका कहना क्या है कि उनके जो मतलब मौसा जी थे, मौसी के हस्बैंड अंकल जो वहाँ पे थे, ठीक है, उनको याद आया कि अरे कूलर में पानी भरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या था, कूलर में ना पानी भर के रखा जाता है तो ठंडी हवाएं बोलते ना आ जाती हैं। तो वहाँ पे उनको उसको पानी भी मिलने गया पीने के लिए, और वहाँ का जो बोलते ना दृश्य जो था वो एकदम बदल गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि जब लाइट आती है तो बच्चे जोर से चिल्ला उठते हैं और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन बिजली आने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। मगर बिजली आने पर से प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। ठीक है, हो सकता है शायद आप लोग कोई समझ गए हो और आप भी नहीं समझे होगे इसको, क्योंकि ये बोलते ना पाठ को जो लड़का बबलू जो बर्बादी करता था ना पानी की, एक ड्रामा रचा गया था ताकि उसको पानी के बारे में पता चले। तो पहले तो लाइट आ गई तो खुश हो गए। उसके बाद जो अंकल थे, अंकल कौन, मतलब मौसी के जो हस्बैंड थे, मतलब मौसा जी, यहाँ पे अंकल बोला गया तो आप भी अंकल ही लिखना वहाँ पे। तो उनको अचानक से याद आता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पानी एक बड़े उसमें यहाँ पे कूलर शब्द दिया है, लेकिन कूलर का पानी कोई पीता नहीं है। बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। यानी उनको अचानक से याद आता है, अरे लाइट आ गई ना तो चिंता मत करो, मुझे याद आया अरे मेरे पानी वहाँ पे भर के रखा हुआ है, वो मैं पानी दे देता हूँ। लेकिन कूलर का कोई पानी पीता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पानी कूलर का कोई भी नहीं पीता है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। मतलब कि वहां जो लोग एकदम रूठे, मतलब पसीने पसीने हो रहे थे, उनको प्यास लग रही थी, वो परेशान थे, अरे यार बर्थडे में तो आए लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे। भले खाने के लिए है, बलून है, टॉफी है, अच्छा खाना मौसी ने दिया है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है, लाइट नहीं है और प्यास लग रही है, हम थक गए हैं नाच गा के, तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो अंकल को याद आता है। तो वहाँ वो बच्चे, इसका मतलब यही समझ जाना है हमको कि वहाँ का दृश्य बदल गया, मतलब वहाँ पे उनको पीने के लिए पानी मिल गया। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो मौसी थी, मौसी का नाम क्या बताया, शीला, वो और उसकी बबलू की मम्मी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन वो उस मुस्कुराहट के पीछे का जो मतलब होता है वो नहीं समझ पाता। कौन, बबलू। कारण, क्योंकि इसका मतलब ये रहता है कि उसकी जो बबलू की मम्मी है ना, उन्होंने अपनी बहन के साथ में ये ड्रामा रचा रहता है कि हम इसे आपके घर पे लेके आएंगे, आप वहाँ लाइट बंद रखना, पानी की व्यवस्था मत करना तुरंत, ताकि इसको कोई भी चीज तुरंत मिल रही है ना तो इसको इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जब वो जाते हैं तो अंधेरे का एहसास क्या होता है उसको वो समझाया गया। देखो हम कहीं भी जाते हैं ना, किसी भी चीज में, यहाँ इन्होंने जन्मदिन दिया, आदमी की एक कल्पना होती है कि अगर हम मॉल में जाएंगे ना तो खूब ठंडा होगा। देखो मॉल में हम शॉपिंग करते हैं ना तो एकदम ठंडा ठंडा। अगर आप मॉल में जाओ, अगर आपको ठंडा ना लगे और इतने सारे जन हो तो आपको लगेगा अरे छोड़ो, दुकान से ही सामान ले लेते हैं। इतने सारे जन दुकान के अंदर थोड़े ना घुसते हैं, कम से कम हम बाहर रहते हैं, भले वहाँ पे भी 4-5-6 जन होंगे ना तो आपको बाहर का वेंटिलेशन होगा। लेकिन अगर आप मॉल के अंदर घुस जाओ तो बाहर का वेंटिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ एसी रहता है। एसी जब बबलू वहां गया तो उसके दिमाग में क्या था, जन्मदिन है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, जैसे हर कोई सोचता है। लेकिन वहां तो और उल्टा हो गया, ना वहां पे बिजली थी ना वहां पे पानी था। तो बिजली आई तो उसको थोड़ा बोलते ना राहत मिली, लेकिन ये राहत तो मिल गई, चलो पसीने हो गए। लेकिन जो प्यास लग रही है उसका क्या, उसमें भी उनका रचा हुआ था कि अब बच्चों की ज्यादा परीक्षा भी नहीं लेनी है, चाहे देखो हम हो चाहे आप हो, हम भी बच्चों को अगर डांटते हैं ना या समझाते हैं, जब बच्चा बातों से नहीं समझता है तो उसको एक आध सबक दिया जाता है। लेकिन इतना भी सबक नहीं देना है हमको, इतना भी कठोर नहीं बनना है कि बच्चे को उस दौरान ज़्यादा ही कुछ हो जाए। ज़्यादा भी गर्मी होती है ना तो बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को इतना नहीं खींचा कि हाँ उसको चक्कर दिलाएंगे, उसको एकदम प्यास लग नहीं देंगे, उसको डिहाइड्रेशन की पोजीशन पे ले जाएंगे कि उसको डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ेगा, फिर वो दवाई खाएगा, फिर वो सोचेगा नहीं नहीं पानी हमें पीना ही चाहिए, पानी कब पियेंगे जब पानी बचेगा। तो इतना बड़ा लेसन उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैंने इसको खींच खींच के इसलिए किया कि अगर आप पानी ज्यादा देर तक नहीं पीते हो तो क्या होता है, पानी बर्बाद करते हो तो क्या होता है। किसी के घर में क्या होता है, मतलब पानी होता है ना तो भी बच्चे पानी
नहीं पीते हैं। आपको पता है अगर आप पानी नहीं पियोगे तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि अगर आपने ज्यादा देर तक पानी नहीं पिया ना तो चेहरा ऐसे सूख जाएगा ना, जो ये मांस है ना आपके, जो ये स्किन है ना, ऐसे स्केलेटन की तरह धीरे धीरे ना चेहरा आपका छोटा होता चला जाएगा। इसलिए जब आपको पानी की जरूरत है, जितना पानी पीना है उतना ग्लास में लो, पानी पियो। आपको पानी पीने को कोई ना नहीं बोल रहा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगी टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर का भी पढ़ाऊंगी, ताकि अगर आपको कोई बाहर का भी पूछे तो आपको वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुस्कुराहट का मतलब समझ में आ गया कि उसकी मम्मी और मौसी का क्या था, प्लान था कि हम इसको आपके यहाँ लाएंगे तो इसको बिजली और पानी की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इतनी तो उसको यहाँ से, उसको तो समझ नहीं थी, लेकिन उसको भी ये समझ में आया कि बस अब यहाँ से बाहर चलो। ठीक है, वो वहां से गए तो घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया के पास, गौरैया की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखें। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। और ये लेसन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो ये तो जो लास्ट का है कि उसकी माँ क्या करती है, अपनी जो बहन है, मौसी है, मतलब शीला जो उनकी बहन है, वो पहले बता देती है कि मेरा बेटा बबलू हमेशा पानी की बर्बादी करता है, बिजली की बर्बादी करता है, मैं उसे आपके यहाँ लेके आऊंगी, तो आप ड्रामा रचना जो मैंने यहाँ पे पानी और बिजली का बताया कि लाइट लेट आती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी। इससे पहले क्या होता है, जब वो घर पहुंचता है ना तो किसी सोच में डूब जाता है। देखो किसी के साथ ना, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ, उसे वो याद जरूर आता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े। तो उसके मन में बार बार ऐसे ही लग रहा था, अरे बाप रे वो समय कैसा था ना, मेरा गला सूख रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, अगर पानी नहीं मिलता तो क्या होता। क्योंकि उसको नहीं मालूम ना कि बड़े लोग भी वहां पर खड़े हैं, वो अपने बच्चे को प्यास लग रही है तो थोड़ी ना शीला मौसी के यहीं रखेंगे, बाहर भी लेके जाएंगे, बाहर से पानी लाएंगे। लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना, उसकी वो एक आदत पड़ गई कि जिनके यहाँ जाते हैं उनके यहाँ पानी रहता है, अब पानी नहीं है तो मेरा क्या होगा। उसके मन में जो भी विचार थे वो उस चीज से काफी डर गया था। भले बाद में उसे पानी भी मिल गया, लेकिन वो डर गया था। तब से उसको क्या हुआ, प्यास की जो बोलते ना पानी की जो कदर थी उसे पता चली। तो उसने बाहर जब देखा ना तो उसे गौरैया मतलब एक चिड़िया दिखी कि चोंच खोल के ना ऐसे वो है, तो उसको मालूम पड़ा कि शायद इसे भी प्यास लगे। तो उसने अपनी माँ को बोला, माँ मुझे कल एक बर्तन देना जिसमें मैं पानी रखूं ताकि ना वो चिड़िया वगैरह पानी पी सके, जानवर। तो उसकी माँ ने उसको बोला, तेरे पास से पानी बचेगा तब तो मैं ये चीज के लिए पानी दूं ना। तो आत्मविश्वास से बोलता है कि हाँ मुझे पानी की कदर पता चल गई है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पानी की बर्बादी नहीं करूंगा। देखो चिड़िया गौरैया के साथ में ना एक वर्ड है हाफता हुआ टॉमी। टॉमी मतलब यहाँ पे उन्होंने कुत्ता वर्ड यूज नहीं किया है कि वो सिर्फ चिड़िया और कुत्ते को नहीं दिया, इसलिए इन्होंने इसको गौरैया बोला है। और ये डॉगी का उन्होंने क्या बोला है, टॉमी। अभी कोई पूछे कि टॉमी उसमें कौन था तो आप लिख सकते हो डॉग, कुत्ता। ठीक है, गौरैया बोले तो चिड़िया। और अभी अब देखो हमेशा बोलते हैं कि गर्मी आ रही है ना तो एक बर्तन में पानी रख दो, अगर आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग फ्लैटों में रहते हैं ना कि उन्होंने रख दिया किसी हल्के से बर्तन में, ये 2-4 कबूतर ज्यादा है और पानी नीचे गिर गया और नीचे वाले झगड़ा करने लगे कि पानी कहाँ से आ गया, क्योंकि नीचे दुकानें भी होती हैं, उनकी कपड़े की दुकानें किसी चीज की, तो मालूम पड़े कि उनके कपड़े वगैरह गंदे हो गए, गीले हो गए। ऐसी जगह पानी रखो कि अगर पानी उस बर्तन से नीचे भी गिर जाए है ना तो किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जिसके लिए पानी रखा है वो उसको आराम से पी ले। तो मुझे लगता है कि अब ये लेसन आपको भी समझ में आ गया कि आप भी समझ गए कि पानी और बिजली हमें हमेशा बचाना है। ये हमने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा, अदर सब्जेक्ट्स में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको लगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।